अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा मटन और आलू का सालन। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लेके काट ली हुई हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ घी आप ऐड करते हैं तो घी ऐड कर लें। अगर ऑयल ऐड करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड उसमें ऐड कर लें। यहाँ पे मैंने ये जो चम्मच ला रही हूँ इसके मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें हैं सब्ज़ मिर्च 8 से 10, टमाटर ऑलमोस्ट 300 ग्राम, आलू काट ली हुई मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए और 1 kg मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है मटन और जिसको बॉईल करके रख लिया हुआ है। प्याज जो कि आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भुनने के लिए रखे हुए हैं, जो भुनना स्टार्ट हो गए हुए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन जो कि बॉईल करके रख लिया हुआ है। मटन ऐड करेंगे यहाँ पे। जी जनाब, तो मटन ऐड करने के बाद हमने चम्मच को हिला लेना है ताकि मटन जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए घी और जो प्याज रखे हुए थे उसमें। क्योंकि ऑलरेडी ये बॉईल किया हुआ है तो ज़्यादा टाइम जो है भुनने में नहीं हो लगेगा। थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारी बोटियाँ हैं, हमारी नहीं मटन बकरे की, उसमें भी चला जाए। नमकीन सा ये गोश्त जिस तरह होता है वैसे बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए हिलाते रहेंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। बस चम्मच हिलाते रहें। जी तो आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको हिला लेंगे। अच्छे से हिलाना है इसको ताकि टमाटर और मिर्च जो है वो भी भुन जाए। अच्छे से हिलाने के बाद चूँकि आपको नज़र आ भी रहा है यहाँ पे ये भुनना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। अपना जो ओरिजिनल कलर होता है टमाटर का वो भी निकल आया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड करी हूँ पानी। पानी वही ऐड करी हूँ जिसमें मैंने बॉईल किया था मटन। चम्मच हिलाएं। थोड़ा सा पानी और ऐड करना है यहाँ पे और अच्छे से भून लेना है। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से मसाले ऐड करने हैं। हल्दी पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च, खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी जो सूख मिर्च है वो डालूँगी। इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये भुन जाए। अच्छे से चम्मच हिला लें ताकि मसाला जो है वो अच्छे से घी में मिक्स हो जाए। क्योंकि जितना मसाला मज़े से भुना हुआ होगा, अच्छे से भुना हुआ होगा, हमारा सालन ग्रेवी इतना ही मज़े का होता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे सुरख मिर्च और ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। भुनने के बाद चम्मच को हिला लेंगे। आलू ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। आलू ऐड करके आप इसको हिला लें। आप
आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही मज़े का स्पाइसी सा सालन हमारा तैयार होने जा रहा है। यहाँ पे अभी चूँकि बुनाई का है मरला, तो अभी इतना मज़े का लग रहा है। इसको ढक के रख देना है थोड़ी देर के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद और पानी ऐड करेंगे यहाँ पे, तकरीबन आधा गिलास ऐड करना है आपने। इसको हिलाने के बाद फिर इसने को आपने कवर करके रख देना है। कवर करने के बाद आपने आंच जो है उसको भी आहिस्ता कर देना है, क्योंकि जितनी आंच आहिस्ता होगी इतना ही मज़े का आपका सालन बनेगा जी। तो तकरीबन पानी खुश्क हो गया हुआ है, बल्कि होना शुरू हो चुका हुआ है। आलू आपने चेक कर लेना है कि गल चुके हैं या नहीं। अगर नहीं गले हुए होंगे तो हम इसको फिर ढक के रख देंगे। ये आलू यहाँ पे सही नहीं गले हुए, तो इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए और रखेंगे ताकि आलू भी गल जाए, क्योंकि जो गोश्त है वो ऑलरेडी गला हुआ है। धनिया ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको हिला लेना है और ऑलमोस्ट हमारा जो सालन है वो हो चुका है तैयार, और इसको आपने उतार लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, आप घर पे से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।